पे आग्रह है कि अपनी सीट पर जाएं। आप वेल में रहते हैं, वोटिंग मांगते हैं, जो संभव नहीं है। अगर अपनी सीट पर जाएं तो आप घबराइए मत। ये है हमारा पार्लियामेंट हाउस, जहां पर इस अनोखे तरीके से किसानों के हित में फैसला लिया जा रहा है। हे एवरीबॉडी, दिस इज भारती चक्रवर्ती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजू गोल्स। आज का वीडियो है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, दैट इज फार्मर्स बिल। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। 27 सितंबर 2020, जी हाँ, ये वो दिन था जिस दिन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 3 बिल्स पर अपना असेंट दिया था। These are the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020. Second one is the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020. And the third one is the Essential Commodities Amendment Bill. तो ये 3 बिल थे जिन पर प्रेसिडेंट ने अपने असेंट दिए थे। कुछ मंथ्स पहले यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर ने रिजाइन किया था और उसका कारण भी यही था क्योंकि वह इन तीनों फार्म बिल्स के अगेंस्ट में थी। लेट्स डिस्कस दीज 3 एक्ट्स वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये जो एक्ट है यह बात करता है बैरियर फ्री एंड इंटर स्टेट ट्रेडिंग, जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे फॉर फार्मर्स कि वो अपनी जो भी उनका प्रोड्यूस है वह एक स्टेट से जाके दूसरे स्टेट में भी सेल कर सकते हैं। बट आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन पहले भी किसानों के लिए नहीं थी। वह चाहते तो कभी भी अपना अनाज किसी और स्टेट में जाकर बेच सकते थे। इसमें एक प्रॉब्लम ये है, जो हाई फ्यूल चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वह बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर हम अपना जो भी प्रोड्यूस है एक स्टेट से जाके दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये है और दूसरी प्रॉब्लम ये है जो हमारा करंट सिस्टम है उसमें फार्मर्स के लिए, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, लगभग हमारे देश में 85% से भी ज़्यादा स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, जिनको एक डिस्ट्रिक्ट से जाके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अपना अनाज सेल करने में प्रॉब्लम होती है। सेकेंड वन इज, यह बात करता है रिमूवल ऑफ मिडलमैन। अभी मिडलमैन कौन होते हैं? तो जो हमारा करंट सिस्टम है एपीएमसी वाला, जिसको हम हिंदी में कृषि मंडियों के नाम से जानते हैं, तो यह बात करता है रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ मिडलमैन। अभी मिडलमैन होते हैं जिनको नॉर्थ में आढ़तियों या फिर बिचौलियों के नाम से जाना जाता है। ये क्या करते थे? ये किसानों से जो भी उनका प्रोड्यूस होता था उसको परचेज करते थे और उनके लिए एक एमएसपी प्रोवाइड करते थे। और एमएसपी से सबसे ज़्यादा फायदा होता है पंजाब और हरियाणा के किसानों को, जो कि मैक्सिमम है 80% से भी ज़्यादा है। तो आप जान सकते हैं, इसीलिए जो फार्मर्स हैं पंजाब और हरियाणा के मैक्सिमम वही इस जो ये बिल है इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि एमएसपी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए। अब बात करते हैं कि ये मिडिल मैन जो है उनको हटाकर अब फार्मर्स के पास में और क्या ऑप्शन रहेगा। तो मान लीजिए मेरी कोई एक कंपनी है, मैं अपनी कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ और दैट इज रिलेटेड टू फूड एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो मैं अगर कोई भी फसल खरीदूंगी तो मैं चाहूँ तो फार्मर से डायरेक्टली जाके खरीद सकती हूँ। अभी तक क्या होता था, जो हमारी एपीएमसी थी, तो जो बड़े बड़े कंपनी वाले जो कंपनी होल्डिंग मेंबर्स होते थे वो जाके एपीएमसी से अपना मोल भाव करते थे। अब क्या करेंगे, प्राइवेट जो भी कंपनीज है वो डायरेक्टली जाके किसानों से अपना एक एग्रीमेंट तैयार करवा सकती हैं कि आप हमें इस प्राइस पर अपनी फसल बेच सकते हैं। मगर इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड कर रही है और उस एमएसपी से लोअर प्राइस पे भी अगर कंपनी ने अपने जो भी जो क्रॉप है उसको खरीदने की कोशिश की, तो इससे जो छोटे किसान हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो सकता है। Second act is the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020। इसके नाम से ही आप जान सकते हैं यह बात करता है फार्मर्स के एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन के बारे में। बेसिकली इस एक्ट के बारे में आपको एक टर्म दिखेगा, फार्मिंग अग्रीमेंट। अभी अग्रीमेंट क्या है? तो यह वही अग्रीमेंट है जो प्राइवेट कंपनी जाके किसानों के साथ में करेगी, एक फिक्स्ड प्राइस के ऊपर, एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर।
लेकिन इसके सर्कमस्टेंसेस भी कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि अगर उस दिन उस साल सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए जिसकी वजह से जो फसल है वह डैमेज हो गई, तो उस केस में क्या होगा, जो छोटे किसान हैं उनके सुसाइड केस बढ़ेंगे। आपको मैं सुसाइड केस की जो रिपोर्ट है उसको आगे प्रोवाइड करूंगी, उसका डेटा बताऊंगी कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्ट को बेसिकली इस वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। पहले जो ये बिचौलिया या फिर जो मिडलमैन हुआ करते थे, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो फूड क्रॉप्स होते थे, जैसे कि कभी प्याज को उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टॉक करके रख लिया और जब प्राइसेस हाई हुए तब उन्होंने अपने मटेरियल को निकाल लिया, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। तो इस बेनिफिट को और इस इलीगल तरीके से जो ट्रेडिंग होती थी इसको अवॉइड करने के लिए द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लाया गया था। ये एक्ट कुछ क्रॉप्स हैं उनको रजिस्टर करती है कि इन क्रॉप्स की जो लिमिट है, जो स्टॉकिंग लिमिट है, वह गवर्नमेंट उसकी क्राइटेरिया सेट करती थी कि आप इससे ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रख सकते हो। बट सेम थिंग कैन बी रिपीटेड हियर। अगर कंपनीज भी वही सेम चीज़ करती हैं, अगर स्टॉक लिमिट से भी ऊपर, क्योंकि उनके लिए कोई लिमिट कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, तो वह भी चाहें तो अपना स्टॉकिंग कर सकती हैं और आगे चल के हायर प्राइसेस पर बेच सकती हैं। तो इसलिए इन तीनों एक्ट्स का विरोध फार्मर्स के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो बिल्स है यह लोकसभा और राज्यसभा से पास कैसे हुए थे। स्टार्टिंग के क्लिप आपने देखी होगी, कितना ज़्यादा हंगामा हुआ था इन तीनों बिल्स को लेकर। अब इन्होंने पास कैसे किया इसका सिस्टम मैं आपको बताती हूँ। जो स्पीकर और जो चेयरमैन होते हैं उनके पास दो ऑप्शन होते हैं क्विक डिसीजन लेने के लिए, दैट इज वॉइस वोटिंग एंड डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, अगर एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब अगर एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके अपोजिशन में है तो वो बिल पास नहीं हो सकता है। ठीक है, and the voice voting is the preferred method of decision making by Indian Parliament, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि फेवर में है दिस इज आयज, और जो इसका अपोजिशन में है वो बोलते हैं नोज। तो इन दोनों में से जिसका जो लाउडर वॉइस होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये जो वॉइस वोटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है बाय पार्लियामेंट। ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट्स ये भी हो सकते हैं कि ये आगे चल के इनएक्यूरेट भी हो सकता है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी आंखों को थोड़ा सा बचा के रखें। तो ये तस्वीरें सीधे सीधी बॉर्डर से जहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों को बोला जा रहा है कि आप पीछे जाएं, अगर पीछे नहीं पहुंचे तो आपके ऊपर। अब आपको पता होगा फार्मर्स इन तीनों एक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फार्मर्स की डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ फेमस पर्सनालिटी जैसे कि हरभजन, सोनू सूद, कपिल शर्मा, तापसी पन्नू, नवजोत सिंह सिद्धू एंड दिलजीत दोसांझ। अब आपको मैं कुछ रिपोर्ट्स बताऊंगी जिसका डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। एग्रीकल्चर इमर्जेस एज सेकेंड लार्जेस्ट contributor to GDP according to ASSOCHAM. Next one is agriculture sector has beaten pandemic, latest GDP figure shows। तो जो ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पीरियड सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ डेवलप की थी। Now I will show you the data of NCRB, जिसमें बताया गया है कि 42,480 फार्मर्स एंड डेली वेजेस कमिटेड सुसाइड इन 2019। 2019 में इतनी फार्मर्स ने सुसाइड की जो कि 6% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। और अगर इस हद से प्रोटेस्ट बढ़ता गया तो ये रेट्स भी हाई जाने के चांसेस हैं। ये रिपोर्ट्स मैंने आपसे इसलिए शेयर की क्योंकि मैं चाहती थी आपको ये डेटा पता चले कि फार्मर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे देश में लगभग 70% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है, जिनमें से मोर देन 52% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मिंग पे ही बेस्ड है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद का ऐलान किया गया है बाय आवर फार्मर्स, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस, TRS, NCP। Now at last I just want to say that once in your life you need a doctor, a lawyer, a policeman, but every day 3 times a day you need a farmer. So think about farmers.
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।